हैं कि कुर्बानी के दिन कुर्बानी के जानवर को हार पहनाते हैं, इसी तरीके से सफ़ेद कपड़ा पहनाते हैं और उसके कुछ दिन पहले मेहंदी वगैरह लगाते हैं। तो क्या ये तमाम चीज़ें शरीयत में दुरुस्त हैं? शरीयत के एतबार से इन तमाम कामों का करना ज़रूरी नहीं है। ना सफ़ेद कपड़ा बतौर कफन पहनाने की कोई हुक्म है शरीयत के एतबार से, ना हार पहनाने का हुक्म है, ना मेहंदी लगाने का हुक्म है। तो तीनों चीज़ों का हुक्म शरीयत के एतबार से नहीं है। अगर कोई हार पहनाना चाहता है या कफन पहनाना चाहता है तो यहाँ पर इस बात का लिहाज रखें कि इस अमल को ख़त्म करना बेहतर होगा मेरे ख़्याल से, मेरे एतबार से। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ पर आवाम का हाल ये बनता जा रहा है कि इन दोनों कामों को आवाम ज़रूरी समझती है। हमने ख़ुद ये देखा कि कहीं जानवर ज़बह करने जाते हैं कि अगर गलती से वो सफ़ेद कपड़ा जो बतौर कफन पहनाया जाता है कि अगर वो कपड़ा रखना भूल जाए तो लोग चिल्लाते हुए नज़र आते हैं कि सफ़ेद कपड़ा लेकर के आओ, सफ़ेद कपड़े की ज़रूरत रहेगी, ज़बह से पहले उसको कफन पहनाना पड़ेगा। तो ये अमल करते हुए हमने आवाम को देखा गया। तो बेहतर है कि इस अमल को ख़त्म कर लिया जाए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि 5-10 साल बाद इस अमल को ऐसा लाजिम समझा जाए कि हार न पहनाया गया, कफन न दिया गया तो समझा जाए कि कुर्बानी ही सही नहीं हुई। ऐसा ना हो। और ऐसा होता गए, बहुत से ऐसे आमाल गए कि जो सिर्फ मुस्तहब थे या मुस्तहब भी नहीं थे लेकिन आवाम के दरमियान ऐसे राइज हो गए कि अब आवाम इनको ज़रूरी समझने लगी। तो मेरे ख़्याल से तो इन कामों से बचा जाए तो ही मुनासिब है। जानवर को ज़बह करना के अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ आपकी नीयतें देखी जाती है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करने की नीयत से आप जानवर को ज़बह करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी क़ुरबानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। वो जानवर कल बरोज़े क़यामत पुल सिरात पर गुज़रने के लिए आपके लिए सवारी बनेगा। नीयत अच्छी होगी तो हर अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। न हार पहनाना ज़रूरी, न सफ़ेद कपड़ा बतौर कफन पहनाना ज़रूरी। और मेहंदी जो लगाई जाती है, मेहंदी के बारे में ये मैं वजाहत करूं कि मेहंदी हमारे यहाँ लगाते हैं तो उसमें चांद और साथ में एक तारा बनाया जाता है। आपने भी इसको देखा होगा। अब ये जो तारा होता है आप इसको जानते हैं कि हमारे यहाँ उर्फ़ में इसको एक अच्छा निशान समझा जाता है और बरकत वाला निशान समझा जाता है कि उर्फ़ में इसको एक अच्छा निशान समझते हैं। तो जब अच्छा निशान समझा जाता है कि तो इसके अदब का लिहाज रखना ज़रूरी होगा। अब अगर चांद तारा बना हुआ है जानवर के जिस्म पर, वो नापाकी में भी बैठेगा, पेशाब में भी बैठेगा, तो एक निशान जिसको अच्छा समझा जाता है कि उसकी बेअदबी होने का अंदेशा रहेगा तो उससे भी बचा जाए तो ही मुनासिब है। इन तमाम कामों से बचना बेहतर होगा ताकि वो ख़राबी लाजिम ना आए जो आगे जाकर मैंने बताई गई।